आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी भले चंगे और प्रभु की महिमा करते हुए पाए जाते होंगे। आइए हम वचन में जाने के पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे महिमामय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में खुदावन, जब आपके वचन को प्रभु पिता परमेश्वर बताते हैं प्रभु, तो अपनी सामर्थ अपने पवित्र आत्मा की रूह से पिता परमेश्वर आप हमें पिता प्रभु जी भरिए मेरे परमेश्वर पिता, और अपनी आत्मा को उंडेलिए खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता जो लोग प्रभु इस वचन को सुने प्रभु जी, उनके जीवनों में पिता आज के दिन में प्रभु बदलाव आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु उनका जीवन चेंज होने पाए पिता, ऐसी आप दया करिए प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा होने पाए, आप बढ़े प्रभु, हम घटने पाए। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा वचन का जो टॉपिक है वो है सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, एक सफल शादीशुदा जिंदगी जिसको बोलते हैं। मैरिज एक ऐसी यूनियन है जो दो लोगों का इकट्ठा होना होता है, जो कि परमेश्वर की नज़र में सही है, उसको हम मैरिज कहते हैं या फिर शादी कहते हैं। दो लोगों का यूनियन मीन्स इकट्ठा होना, उसको हम शादी कहते हैं। हम देखते हैं कि कई हस्बैंड और वाइफ के बीच में हर समय दरारें आती रहती हैं, छोटी छोटी बातों में ही झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु होते हैं। और वचन ये भी बताता है कि जहाँ पर 2 लोग एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर के राज्य में सुनी जाती है। 2 लोग मीन्स यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है? 2 लोग मीन्स सिर्फ 2 ही लोग नहीं है, लेकिन 2 लोग मीन्स कलीसिया चर्च को बताया गया है। चर्च का इकट्ठा होना मीन्स 2 लोग। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये नहीं कहता कि जहाँ 2 या 3 से ज़्यादा, ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ पर 2 लोग, कोई भी हो सकता है, लेकिन वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर होते हैं। शैतान भी इस बात को जानता है कि वचन भी बताता है कि जहाँ 2 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए वह प्रार्थना जो होती है, एग्रीमेंट की प्रार्थना होती है, उनके लिए वो हो जाता है। जहाँ 2 लोग एग्री होकर, सहमत होकर एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह उनके लिए हो जाता है। शैतान भी इस बात को जानता है कि हस्बैंड एंड वाइफ कंप्लीट यूनिट है, मीन्स उनका मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठे होने के वजह से वो लोग कंप्लीट है। इसी वजह से शैतान उनके जीवन के पीछे कई प्रकार के ऐसी परेशानी, कई प्रकार के ऐसी तकलीफ़ों को ला करके खड़ा करना चाहता है, और कई प्रकार की ऐसी बातें लाता है जिससे उनके बीच में दूरियां आ जाए, उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाए, उनके बीच में बैर उत्पन्न हो जाए, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम ना रहे। तो शैतान उन दोनों को बरगलाता है। जैसे शैतान ने हवा को बहकाया था, आदम के खिलाफ शैतान ने हवा को बहकाया और उसने वह पाप किया। उसी रीति से उसके हस्बैंड के खिलाफ, आदम के खिलाफ शैतान उसको बहकाता है, और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हस्बैंड वाइफ पर अटैक करे। जब 2 लोग इकट्ठा होते हैं, जब 2 लोग एक मत होते हैं, जब 2 लोग सहमत होते हैं किसी बात के लिए, तो शैतान उनके बीच में ज़रूर दरार उत्पन्न करने की कोशिश करता है, वह करता है, और हस्बैंड वाइफ पर वो अटैक करता है, उनके बीच में झगड़ा कराता है, कई ऐसी बातें उत्पन्न करता है जिसके वजह से उनके बीच में पहले जैसा वो प्रेम नहीं रह जाता, पहले जैसा वो वर्ताव उनका नहीं रह जाता। मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ शादी के विषय में, जो कि जैसे कि हर एक काम को करने के लिए कुछ अनुशासन होते हैं, रूल होते हैं, नियम होते हैं, वैसे ही शादी के लिए भी कुछ नियम होते हैं जो हमको फॉलो करना होता है। वो है, पहली बात यह है कि हम शादी में हम देखते हैं कि शादी एक दोस्ती का रिश्ता है। यह एक दोस्ती का रिश्ता है जिसमें प्रेम होता है और संगति भी होती है। यह एक दोस्ती का नाता है। जब प्रभु ने इंसान की रचना की तो आदम को बनाया, और जब प्रभु ने आदम को देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
मेल खाने का मतलब क्या है? जो उसके समान हो, जो उससे मैच खाए, उसी को मेल खाने का मतलब कहते हैं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर परमेश्वर ने आदमी और औरत को इसलिए यूनिट किया, इसलिए इकट्ठा किया ताकि उनमें संगति हो सके, उनमें संगति हो सके और वो अकेले ना पड़ जाएं, वो दुखी ना हो, एक दूसरे का दोस्त बनाया ताकि वो दोनों अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सके। जैसे एक दोस्त अपने दुख की घड़ी में अपने दुख को अपने दोस्त से शेयर करता है और अपनी खुशी की घड़ी में अपनी खुशियों को अपने दोस्त के साथ साझा करता है, उसी रीति से परमेश्वर ने पति और पत्नी करके बनाया ताकि हमको यदि किसी भी प्रकार का दुख है तो हम अपने हस्बैंड से कह सकते हैं, और यदि उनको किसी भी रीति से दुख है तो वो हमको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि उनके बीच में संगति हो सके। जब प्रभु ने कहा कि सहायक बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही नीचे है। कई हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को एकदम नीचा देखते हैं, नीचा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है, क्योंकि वाइफ है, वाइफ की जगह नीचा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको सेम बनाया। यदि परमेश्वर चाहते तो उसको अलग अलग बना सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसकी पसली निकाल कर ही हवा को बनाया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वो उसके साथ मैच खाएगी, इसलिए वो उनकी पसली की हड्डी को निकाल के हवा को बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि परफेक्ट मैच क्या है। तो जब प्रभु ने कहा कि सहायक बनाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नीचा देखना है। सहायक वो होता है जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ते हैं तो दूसरा आपको उठाता है, दूसरा व्यक्ति आपको स्ट्रेंथ देता है, और जब दूसरा कमज़ोर पड़ता है तो आप उसको स्ट्रेंथ देते हैं। मीन्स जब दुख की घड़ी में यदि हम एक दूसरे को संभालते हैं तो वही होता है सहायक का मतलब। यदि हम एक दूसरे को हम समझ कर चलेंगे और सहायता करेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे, और हमें एक दूसरे को जब वो कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें उनको ऊपर उठाना है मेरे प्रियो, नीचे नहीं गिराना है, बल्कि उनको एनकरेजमेंट करना है, उनको और भी उत्साहित करना है हमको कि आप बेटर हैं, स्ट्रेंथ हमको स्ट्रेंथ देना है। पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे का सहायक प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे से दोस्ती का रिश्ता रख सकें। दूसरी बात यह है कि शादीशुदा ज़िंदगी से प्रभु की महिमा होना चाहिए। यदि हमारा शादीशुदा ज़िंदगी है तो हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा दिखनी चाहिए, हमारा जीवन दिखना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु में कैसा है वो दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु की महिमा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। वचन भी कहता है कि अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं। आज हमारे जीवन से, हमारे शादीशुदा जीवन से प्रभु यीशु मसीह को बढ़ना है, हमें उन्हें ऊंचा उठाना है। मेरे प्रियो, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 23वां पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसका 23वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि उसका एक स्त्री, यहाँ पर स्त्री के बारे में बताया गया है कि वो स्त्री कैसी होनी चाहिए। जब उसका पति अपने पुण्यों के संग बैठता है, अपने लोगों के संग बैठता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। एक स्त्री को ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो कि एक स्त्री को ऐसा होना चाहिए कि वो स्त्री का सम्मान हर जगह होना है, उसे नीचा नहीं गिरना है, लेकिन उसे अपने नज़र में, अपने पति की नज़र में भी ऊंचा उठना है। यहाँ पर स्त्री के बारे में बताया है और यही बताया है कि एक अच्छी पत्नी कैसी होनी चाहिए। एक अच्छी पत्नी जो होती है वो अपने पति का सिर का ताज होती है। ऐसा लिखा है कि जिसने अच्छी पत्नी पाई उसने भली चीज़ पाई, उसने उत्तम चीज़ पाई, उसने उत्तम चीज़ पाई, ऐसा वचन कहता है। जब पति पत्नी को एक दूसरे लोग देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक दूसरे के साथ वो कितने खुश हैं, एक दूसरे के साथ वो कितने केयर करते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, और एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। तो प्रभु की महिमा होती है मेरे प्रिय। जब दूसरे व्यक्ति एक
शादीशुदा जोड़ा को देखते हैं कि उनके जीवन में कितना प्रेम, कितना मिठास और कितना एक दूसरे के प्रति सम्मान और कितना एक दूसरे के प्रति ख्याल की भावना है, यदि उन बातों को कोई दूसरा इंसान देखता है तो उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। आज हमें चाहिए कि हमारा जीवन भी इस रीति से बन जाए। यदि हमारा जीवन ऐसा नहीं पाया जाता मेरे प्रियो, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज हमें प्रभु वैसा जीवन दे जैसा प्रभु हमसे चाहता है, क्योंकि प्रभु ने ही हमको पति पत्नी करके जोड़ा है। तो होने दीजिए कि आज हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल प्रभु की महिमा हो सके। मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि शादी का जो बंधन होता है वो पूरी जिंदगी के लिए होता है, ताउम्र के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे शादी हो गया तो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि शादीशुदा जो जीवन होता है वो पूरी जिंदगी के लिए होता है। शादी के रिश्ते में एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी देना होता है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं बन रहा तो दोनों एक दूसरे को छोड़ दो या फिर तलाक दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में भी तलाक के विषय में बताती है कि हम एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, जो हमारे जीवन तक हमें निभाना है। और जब तक हमें मृत्यु न आए तब तक हमें उस रिश्ते को निभाते हुए चले जाना है मेरे प्रियो। वो रिश्ता है जो जीवन भर चलता है। आप सब जानते होंगे कि जब हम शादी का जब समय होता है, जिस दिन हमारी शादी होती है, उस दिन प्रभु के समक्ष और प्रभु के लोगों के समक्ष में कुछ वाचा हमें बांधनी होती है, जिसमें हम एक वाचा बांधते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन बोलता है कि मृत्यु हमें अलग ना करे, मीन्स जब तक हमारी अनटिल डेथ, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक हमें अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। यदि ऐसा हमारे जीवन में होता है तो हम आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। आज दुनिया में, संसार में देखेंगे कितने तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पति और पत्नी की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, और ऐसा भी समय आ जाता है कि वे एक दूसरे से तलाक लेने के लिए सोचते हैं और ऐसा कर भी जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो शैतान कितना खुश होता है। शैतान यह जानकर खुश होता है कि मैंने एक हंसते खेलते घर को बिगाड़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ। सच में मेरे प्रियो, शैतान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि आज हमारे जीवन में ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से हमें ऐसा निर्णय लेना पड़े। शादीशुदा जिंदगी हमेशा के लिए होती है, परमेश्वर ही जोड़ते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ही उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे परमेश्वर ही जोड़ते हैं। और मेरा चौथा पॉइंट यह है कि शादी प्योर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी प्योर और होली होना चाहिए मेरे प्रियो। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारा शादीशुदा जिंदगी पवित्र होना चाहिए। एक ही व्यक्ति होना चाहिए। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा प्यार, सारा आदर आपके पत्नी की ओर होना चाहिए, और पत्नी को भी चाहिए कि सेम वही आदर, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही सम्मान अपने पति को भी दे। एक वाइफ को कैसे होना चाहिए? एक वाइफ को अपने हस्बैंड के अधीन में होना चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को क्या करना चाहिए? अपने पत्नी को जैसा वो अपने आप से प्रेम करता है वह उसी रीति से उसे अपनी पत्नी को प्रेम करना है। मेरे प्रियो, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, और उस स्टोरी के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी का जीवन कितना बहुमूल्य होता है। एक व्यक्ति होता है मेरे प्रियो, और एक पति और पत्नी एक जोड़ा होता है, और फिर वो जो उसका पति होता है किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर चलता है। तो वो उसकी जो प्रेमिका होती है वो बोलती है कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो अपने घर जाता है, फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप बोलिए। तो वो बोलता है, उसका पति बोलता है कि मुझे 1 महीने के अंदर तलाक चाहिए तुमसे।
तो जब उसकी पत्नी सुनती है मेरे प्रियो, तो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। एकाएक ये शब्द सुनती है कि मुझे तुमसे 1 महीने के अंदर में तलाक चाहिए। तो मेरे प्रियो वो तो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा टूटती है और वो बहुत ही रोती रहती है। तो जब रात हो जाती है तो उसका पति सो जाता है, लेकिन रात में भी वो जो उसकी पत्नी होती है पूरे रात रोती रहती है और कागज़ में कुछ लिखते रहती है। तो उसका पति देखता है उसको और फिर सो जाता है। अगले दिन फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर जब वो आता है तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं एक ही शर्त में आपको तलाक दूंगी। तो वो बोलता है कि क्या? तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप मुझे अपने बाहों में उठाकर मुझे लेकर के रोज जाएंगे तो मैं आपको तलाक दूंगी। तो वो उसके अपने प्रेमिका को वो बताता है कि मेरी पत्नी ने ऐसी शर्त रखी है। तो वो उसकी प्रेमिका ने बोलती है कि ठीक है, 1-2 दिन की बात तो है, कर दो। तो वो उसकी बात मानकर अपने पत्नी को ऐसे ही ट्रीट करने लगता है। तो धीरे धीरे उसको अपनी पत्नी की वैल्यू समझ में आती है, उसकी पत्नी का जो महत्व है उसको समझ में आता है मेरे प्रियो, और वो उससे प्रेम करने लगता है। और जब वह उससे प्रेम करने लगता है तो वो लड़की को भी फ़ोन करके बोल देता है कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा करके उसे बोलता है। और जब वो अपनी पत्नी के लिए फूल वगैरह, तोहफे वगैरह लेने के लिए जाता है तो वो खरीदता रहता है और बहुत ही खुश होता है कि मैं अपने पत्नी को आज सरप्राइज़ दूंगा और मैं उसे बताऊंगा कि वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो जब वो अपने फूल खरीद कर या फिर उसके लिए गिफ्ट्स खरीद कर अपने घर की ओर जाता है मेरे प्रियो, तो उसकी पत्नी मर चुकी होती है। उसकी पत्नी का लाश वहाँ पे पड़ा होता है। जब वो देखता है तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाता है। और लेकिन वहीं पर वो अब उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो कागज़ जिसमें वो कुछ लिख रही थी, उस कागज़ में ऐसा लिखा हुआ था कि उसको, उसकी पत्नी को कैंसर था मेरे प्रियो, और डॉक्टर ने कहा था कि वो 1 महीने के अंदर मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने में आपकी जितनी भी ख्वाहिश है, जितनी भी आपकी इच्छा है, आप उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने के बाद आप जीवित नहीं रहेंगी। तो जब वो चिट्ठी को पढ़ता है मेरे प्रियो, तो सचमुच में उसके हस्बैंड का जो दिल है बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा रोता है और वो सोचता है और पश्चाताप करता है कि काश मैं ऐसा गलत काम नहीं किया होता, काश मैं पहले अपने पत्नी की वो जो महत्व है मैं उसको समझा होता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आज हम इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई प्रकार की परेशानी, ऐसे कई प्रकार के दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें सबका सामना करना है और कभी भी हमें गलत संगति में नहीं पड़ना है, और हमें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए ही देना है मेरे प्रियो। और हमारे जीवन से झलकना है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में प्रभु रहते हैं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हमारा जीवन पवित्र बन जाए मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको चाहिए कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन बन जाए जैसा प्रभु हमसे चाहता है। सचमुच में प्रभु हमसे बहुत ही आशा रखते हैं मेरे प्रिय, और हमको भी प्रभु के बच्चे होने के नाते प्रभु का आज्ञा का पालन करना है। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हमें करना है मेरे प्रिय। प्रभु आपको इन सभी वचनों के द्वारा आपको प्रभु बहुतायत की आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 मेरी महिमामय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो आपने हमें दिया खुदा। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु शादीशुदा पति और पत्नी के लिए प्रभु जी, वो जीवन के लिए प्रभु जिसको आपने जोड़ा है। आज कईयों के जीवन में तलाक, कईयों के जीवन में दुख, कईयों के जीवन में तकलीफ, कईयों के जीवन में झगड़े होते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज वो पति पत्नी का जीवन इस वचन के द्वारा बदलने पाए प्रभु। आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम में कुछ भी योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु, और जो वचन प्रभु लोगों के जीवन में काम कर सकता है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ प्रभु। आज उन लोगों के जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु, होने दीजिए कि उनका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा होने पाए। राजाओं के राजा आपकी स्तुति उनके जीवन से होने पाए। शैतान को कोई भी अवसर ना मिले प्रभु कि वो उनके घर को बिगाड़े प्रभु, उनके बीच में गलतफहमी उत्पन्न करे प्रभु, ऐसा कोई
फिर मौका उसे ना मिले प्रभु। यीशु नासरी के नाम से शैतान की सारी ताकतों को तोड़ती यीशु के नाम में। राजाओं के राजा जितने भाई बहन प्रभु पिता परमेश्वर पति और पत्नी तलाक लेने की सोच रहे हैं, आज उनके जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। के अपने पत्नी को न्याय त्यागे प्रभु, और अपने पति को न्याय त्यागे प्रभु जी, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता एक दूसरे का साथ जीवन भर देने वाले हो सके पिता। ऐसे हम दया करिए पिता। आप सभी को बहुतायत की आशीष करने जा रहे हैं, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।